ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 26वां अध्याय। सप्त विद्या प्रकाश। तारा आदि सप्त बीज मंत्रों के बीच इंद्र ने कहा, हे परब्रह्म, हे परम धाम, हे पद्म स्थे, हे पद्म मालिनी, हे पद्मजी, हे पद्मे, हे गोविंद के गृहिणी, आपको नमस्कार है। हे देव, आपने तारिका रे और अनतारिका श्री इन दोनों को अपना शरीर प्रतिपादित किया। सूक्ष्म रूप से इन दोनों में कोई विशेषता है क्या? यदि है तो उसका प्रतिपादन करें। श्री ने कहा, सृष्टि के आदिकाल में सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायणात्मक एक ही तत्व था, जो सर्वथा चंचलता से रहित, अतएव इस ज्ञान आदि षड्गुणों से पूर्ण स्वच्छ सक्षम और चिदघन स्वरूप था। मैं उनकी परमा शक्ति हूँ, जो सभी अवस्थाओं में उनके साथ रहती हूँ। वह परमा दिव्या देवी स्थूल, सूक्ष्म और परा नाम से कही जाती हूँ। तारिका और अनतारिका, ये दोनों ही शक्तियां मेरी शरीर हैं। हे पुरंदर, ये दोनों ही संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। ये दोनों ही दिव्य मत हैं। ये दोनों परानिष्ठाई हैं। दोनों ही सर्वत्र स्थित रहने वाली हैं और दोनों विष्णु की प्यारी वल्लभा ही साधक जन दोनों का ध्यान और जप कर उत्तम गति प्राप्त करते हैं। मैं इन दोनों का जो परम सूक्ष्म तत्व है उसे कहती हूँ। हे इंद्र, सुनिए, पहले ब्रह्म, इसके बाद शांत, इसके बाद नाद, ये क्रम है। मैं सर्वत्र निमेष उन्मेष स्वरूप में निवास करती हूँ। सर्वथा स्त्री शक्ति वाला परम सूक्ष्म जो आद्य ब्रह्म है, उसमें तार ओम रहकर अपनी गति को विस्तृत करता है। परमात्मा पर ब्रह्म का जो बहुत भावात्मक उन्मेष है, उसमें तारिका ह्रीं प्रतिष्ठित रहती है। सृष्टि की इच्छा से शांत रूप वह ब्रह्म जब नीचे की ओर उतरता है, शांत नामक उस आत्यंतिक भाव में अनतारिका स्थित रहती है। अर्जित भाव वाले शांत नामक जो द्वितीय अवरोह है, हे इंद्र, उसी में वाग भाव ए आदि बीज रहते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने पर दोनों में इसी भेद की प्रतीत होती है, जिसे मैंने अभी कहा। हम वाग्भव आदि बीजों को कहती हूँ। हे इंद्र, सुनिए, तेरा लक्ष्य ऐश्वर्य अनुसार उससे युक्त ऐश्वर्य एक वर्ण का उद्धार करे, अर्थात अनुसार से युक्त एक काल। इस प्रकार एम ये वाग भाव नामक मंत्र का उद्धार कहा गया। यह वाग्भव मंत्र जगत योनि भी कहा जाता है। यही कुंडलनी है, जिसमें शब्द शक्ति स्वरूप से सारा जगत जिस प्रकार कुंडलित है। हे इंद्र, उसे एक कार में वर्ण चतुष्ट का इस प्रकार समाहार है। उसमें ईकार माया परमा शक्ति जगत योनि रचना है। यह अप्रमेय आकार स्वरूप गृहस्थ की श्री स्वरूपा गृहिणी है। इसके पूर्व सूक्ष्म दृष्टि से ईष्ट स्वरूप इकार की योजना करे। उसके भी पूर्व आनंद खाए आकार की और उसके भी पूर्व अप्रमेय नामक आकार की योजना करे। इनके संधि करने पर एक यह रूप निष्पन्न हो जाता है। आ, धन आ, धन ई, धन ई बराबर ए। इस प्रकार वर्ण चतुष्टिका समाहार ए है, जिसे जगत योनि भी कहा जाता है। यही त्रैलोक्य का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली एवं सर्व प्रकाश का जगत योनि है, जो अप्रमेय आकार स्वरूप अनाथ अनंत व्यापक परमात्मा की महाशक्ति है। इसके अवयवार्थ का प्रतिपादन इस प्रकार यही शक्ति जगत के सारे प्राणियों की रक्षा करने वाली है।
आनंद से परिपूर्ण है, जो एक ज्ञान क्रिया रूपी कार्य शक्ति से संयुक्त है। ये समस्त लौक्य के ऐश्वर्य को देने वाली विष्णु पत्नी तथा जगत को उत्पन्न करने वाली है। इस अर्थ वाली जगत योनि के 20 स्वरूप कमला स्वरूपा ईकार का ध्यान करना चाहिए। एकार बीज घटक ईकार का अर्थ कहते हैं रति की रति, जो जगत में मेरी क्रिया के नाम से जानी जाती है। ईद, दीपक, ज्ञान, इच्छा, ये इकार के नाम ही त्रिलोक्य ऐश्वर्यदा के नाम का निवर्चन करते हैं। त्रिलोक्य अर्थात तीनों लोग बद्ध, मुक्त एवं नित्य भेद से जीव के 3 प्रकार, उन सभी को प्रतिदिन ऐश्वर्य प्रदान करने के कारण वह एकार त्रिलोक्येश्वर के नाम से कहा गया है। अप्रमेय आदि आकार रूप भुवनधा से लोक का विस्तार कर पुनः उसी व्योमेश बिंदु स्वरूप परमात्मा में निवास करती है। यही परा है जिसमें मेरा उदय और अस्त दोनों ही होता है। समस्त वाणी को उत्पन्न करने वाली ये जगत योनि इस प्रकार के स्वभाव वाली होती है। पंचमी विद्या सभी कामनाओं की जन्मदात्री है। इसका दूसरा नाम काम बीज कलीम है। ये प्रद्युम्न की महाशक्ति है। इसका स्वरूप मुझसे सही, यह गुण तत्व में मध्यम रजोगुण वाली है। इसे पश्चिमानान्वी कहती है। ये सबका रंजन करती है और सब एवं तम दोनों के तल भोग से रंजित भी रहती है। ये का नाम से प्रसिद्ध परा प्रकृति कही जाती है। इसी से संसार की रचना होती है। पुरुषिष्ट लकार के साथ योग होने पर इसमें सृष्टि की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अव्यक्त, पुरुष और ईश्वर इसके 3 रूप होते हैं। पुनः यही देवी माया श्री ईकार के सहित बिंदु में स्थित हो जाती है। इस प्रकार इसका स्वरूप क्लीम बन जाता है। हे, इस प्रकार हमने काम बीज का स्वरूप और प्रभाव आपको प्रदर्शित किया। अब मैं षष्ठी सरस्वती नामक विद्या का स्वरूप कह रही हूँ, उसे सुनिए। ईश्वर, मैं प्रकृष्ट ज्ञान की जन्मभूमि प्रज्ञाधार उकार स्वरूपा हूँ। वही विष्णु की प्रज्ञा प्रसु मैं पूर्व में रहने वाले उदय उकार के साथ संयुक्त हो जाती हूँ। सूक्ष्म दृष्टि से उससे पूर्व में रहने वाले आनंद आकार के साथ मुझे स्थापित करे। पुनः सूक्ष्म दृष्टि से उससे पूर्व अप्रमेय आकार स्थापित करे। वही अप्रमेय आकार महानंदा आकार उदय उकार के साथ उकार रूपा मैं जब बिंदु में संस्थित हो जाती हूँ, प्रज्ञा के आधारभूता सरस्वती बीज जाती हूँ। प्रक्रिया इस प्रकार समझनी चाहिए। आ धन आ धन उ धन उ तदनंतर विमेश विस्तार। इस प्रकार संधि करने पर ये सरस्वती बीज निष्पन्न हो जाता है। पुनः विसृष्टि के योग के लिए मैं परमेश्वर विसर्ग में आ जाती हूँ। इस प्रकार छठवीं सरस्वती स्वरूपा विद्या का उद्धार मैंने किया, जिसका और अर्थ की दृष्टि से 2 भेद वाली है। 3 बीजों वाली विद्या त्रिपुरा के नाम से भी कही जाती है। ये विक्रम से और अनुक्रम से आत्म प्रदा और साम्य प्रदा भी है। होम और समाधि के द्वारा ये विद्या सारी कामनाएं पूर्ण करती है। व्यंजन और स्वर के संयोग से इसके बहुत भेद कहे गए हैं। चारों पुरुषार्थों के हेतुओं के संक्षेप तथा विस्तार करने पर सप्तमी ये महाविद्या समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली है। परात् प्रकृति ककार उसके साथ में भास्कर शकार को युक्त करे, फिर उसी में मर्दन मकार काल वह रेफ माया ईकार तथा व्यापी बिंदु मिला दे। इस प्रकार शिमरी ये महालक्ष्मी का मंत्र
निष्पन्न हो जाता है। हे पुरंदर, इस प्रकार महालक्ष्मी का बीज मंत्र मैंने कहा। मैं अपने तेज से समस्त व्याकृत अवस्था का कर्षण कर प्रधान भूमिका में जाकर पुनः तीन मूर्तियों में प्रतिष्ठित हो जाती हूँ। इस प्रकार सारे पदार्थों का निर्माण कर मैं व्योमेश बिंदु में जाकर प्रतिष्ठित स्थिर हो जाती हूँ। अतः बीज का जप करने वाले साधकों के लिए बस इतने ही बीज की आवश्यकता है। तारिका स्वरूपा इस विद्या की इतनी रश्मियां हैं। अतः अनुतारा आदि समस्त विद्याएं तारिका में जानी चाहिए। इस प्रकार का तारिका, अनुतारिका, वाग्भव, काम बीज, सारस्वत बीज और महालक्ष्मी बीज, इन विद्याओं का विधि के साथ जप करने वाला अच्छे भोग प्राप्त करता है।